अब सुननी चमन कविताओं तो प्लीज सुननी चमन गाना सुन ला डांस देख ला तुम 2-3 घंटे तक डांस देख सकता मगर अगर 5 मिनट को कोई कविता सुनाओ ना करने में चल ठीक तो इन कर सर दे गोली खा के जा ये दिक्कत नहीं तो सोवल तो मेरी तो खतरनाक कविता नहीं लेकिन जो ब्यावर मुंह ढोल दे आली सुन ले हाथ में आई था कमी कह लीजिए एक सुनो जा रही थी यहाँ से नीचे तो मेरी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ था लड़की का मैं सोचा क्या करूँ अब सड़क पे कब तक घूमना आधा घंटा मैं चाहती थी मेरी कविता मेरे भाई से शुरू होके एक अच्छे से उस पे मतलब ऐसा होना था कृष्णा। दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटे भाई बहनों को है ढेर सारा आशीर्वाद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः मेरा यूट्यूब चैनल लट्टू गढ़वाली पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसा ब्लॉग लेकर आ रही हूँ, ऐसा वीडियो लेकर आ रही हूँ जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी और कुछ सीखने को मिलेगा। तो बात करते हैं, आज मेरी मित्र दुर्गा रावत जी हैं जो उनसे भेंट हुई प्रशिक्षण के दौरान और वहाँ पर उनके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा जो बाहर निकल कर आई और उसको सुन कर के मेरे मन को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं चाहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी भी उनको पहचानें और उनकी एक पहचान बने और उनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें ताकि वो आगे अपने कार्य में सफल हो सके और भी ऊंचाइयों को छू सके। तो बात करते हैं दुर्गा रावत जी की। तो दुर्गा रावत जी एक कुशल गृहिणी है और मेरी एक मित्र भी है जिनको मैं काफ़ी समय से जानती हूँ, लेकिन जब उनके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा मेरे सामने आई जिसको सुन कर के मैं गदगद हो गई। तो दोस्तों, आज उन्होंने एक ऐसी सच्ची घटना पर बात कविता सुनाई जिसको सुनकर मेरे आंसू आ गए। पहले तो उन्होंने अपने शब्दों से सभी को बहुत ज़्यादा गुदगुदाया, हँसाया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब उन्होंने सच्ची घटना पर आधारित अपने अपने भाई वाली कविता ऐसी बनाई थी जिसको सुनकर हमारे आँखों से आंसू झलक उठे। तो मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि उनको अभी मनोबल बढ़े और वो बढ़ने के लिए प्रेरक करे। और मेरी वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे जो उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनकी मदद करेंगे कि वो आगे बढ़ें। देखिए, पिछले 1 साल से वो कविताएँ लिख रही है और कम से कम उनकी कविताएँ 2-3 कविताएँ उनकी आकाशवाणी में भी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अपनी दर्द कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया तो उसको सुनकर हमारे आँखों से आँसू निकल आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग इसको पूरा ज़रूर सुनोगे और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करना। पूर्व मौज में लिखना शुरुआत करूँ और मैं अभी 6 से 7 कविताएं थी जो मैंने लिखे नहीं वहाँ मध्य द्वी मेरी आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग होगी नहीं और कविता काफी लंबी थी मेरे कुछ याद से कुछ वो लिखी के बोले तो कुछ याद भी नहीं जो हमारे एक पलायन पर है और दूसरी में सही पर लिखी है। जब मैं पिछले बार अभी लिखना शुरू करी ना मैं समय 6 में तो सुना था सुन सकते आराम से जब मार के सुन सकता करी तो मैंने भूली को बोली कि देख मैं नाम लिखना शुरू करना वो तो पता आजकल दुर्गा दीदी तो शौक लगी वो पता नहीं कविता बुनी तो मैंने तो फोन करी बोल दीदी मेरा 2 लाइन लिखी छ ना तो सुन दे बोल नम इन जबल में घास काटू छो बोल तो मैं कोई बात नहीं तो सुन ले फोन तो कनो मत ना ना बोल मैं बहुत बड़ा ब्याह पर छो बोल तो मैं बोल मेरी तो खतरनाक कविता नहीं लेकिन जो ब्याह मुंह ढोल दे आली सुन ले जरा की पर तो मैं लिख जा वरना ना बोल मैं सुने वो देर कविता बोले घर आओ बोल घास काटी तो सुन लो बोल वो एक बार भी मेरे फोन ही नहीं करी और एक बार मैंने दूसरे बोलते फोन करी मैं बोली इनसे मैं थोड़ी कविता लिखी पर दी ना लेकिन जरा सुन ले तो मैं से तेज में पहले बोला कि आज मैं सुबह बड़ा मुंडा हुई आज तो बोले मैं बोला आवाज ही निशा सगुन को अपन नोट की निशा सगुन को देर कविता कर मत सुन मैं बोली आज सुनने करने में चल ठीक तो इन कर सर दे गोली खा के जा ये दिक्कत नहीं तो मान का रे मैं इनसे से बोलते फोन करी हम साथ में आई था कमी कह नहीं से एक सुनो तीस सुनो एक बार मेरी मम्मी जी नहीं बोली मेरी कविता लिखी मिल बोली कि रानी में एक कविता लिखूँ छो अब आज टीचिंग में गवर्नमेंट जॉब लगी वो टीचर बोली ये हर एडवाइस दिनो ये देख बुन मिल बोली 2 लाइन जरा कविता की लिख दे मम्मी इनका बोले लिखूं पर 3 दफा मम्मी लिखूं सुन करो मैं क्या पर लिखूं बोल तो मैं मेरी लिखी सुनू तो सुन अब तो सुन पड़े ना जब 3 लिखन दी तो सुन तो ले कम से कम बोल ना बोल मैं अब भीतर लिखूं छो मलाई वही बड़ा बहाना मरी ना और मैं भीतर लिखूं वाले अभी पाली लिखूं बोल भैया लिखूं वाले तो मैं कोई बात नहीं तो आराम से लिख आप स्पीकर में फोन डाल और मेरी कविता की लाइन सुनन कर लगे मैं दियो तो करे अब तू तीसरी जाए तो एक बाद में मी दे सुनाई वो एक बाद में बोले कि चल हम बन एक हम बल गलत लग मन में दे जरा ठीक ठाक लगनी पर थोड़ा और ठीक ठाक कर बनी लाइन होता है तो वो काफी अच्छा होती है ना। चल यहाँ अगने हूँ चैन ये कविता लंबी हूँ चैन
मैं चलती सुनी वे वहां में चौथ भूलते भी करी छ पर उन कुछ समय बाद वे दिन तो मुझे जन तनी क्या सुनी क्या नहीं सुनी पर एक लिखन इतना बड़ वो ना काम हो जन सर बोलदन कि हम धूली बोल भी चों भी जाला ना उन से आगे मैं फोन करूं मेरी दीदी मेरा फोन नहीं उठा फोन कर मैं धूली फोन उन आज के नहीं तो लिखो भूत लई ये मेरी दीदी ने उठा तो हम तो सुना सुने उन मेरा फोन नहीं उठे अब उन मेरे एक तोड़ निकाल दे कि अगर ये फोन कर रही तो हम कॉन्फ्रेंस में बात कर ला जब 5 से 6 ऑप्शन अगर ये नंबर फोन सुन करी तो हम नंबर बात करने साइलेंट बना दे उन मेरी काम तो हम 1.5 महीने तक लगातार मैं रेडी नहीं करी मेरे बाद में तो कविता सुनान छोड़ दे केवल एक बुल्ली पकड़ जाए तो जरा कविता शौक है जे मूवी दे सुनान जो एक बाद में कभी तो दोबारा बोले एक दिन मंच पर सुना अब तुमने सुनाना नहीं था कविता वो दिन तो हम मुंडो कर दी बन तो वे बाद में आज जब आकाशवाणी में मेरी रिकॉर्डिंग हुई तो मैंने उसे बताया कि मेरी रिकॉर्डिंग होगी मैं कहा बाद जाके मैंने मुझे वो कविता सुनाई तो वो बोली तो ठीक ठाक लिखी छे मतलब थोड़ा ना तो लोग सुननी जमन कविताओं तो प्लीज सुननी जमन गाना सुन ला डांस देख ला तुम 2-3 घंटे तक डांस देख सकता मगर अगर 5 मिनट को कोई कविता सुनाओ ना कोई सुननी जन जबकि प्रेरणा जो दिन कविता दिन कविताओं में जो हारे कविता बोलूँ चाह वहाँ में एक छोटी सी चिड़िया थी मेरी विश्वास में तुम्हें आत्मविश्वास इतना ज्यादा हम ना वैसे बैठ कृष्ण पर कुछ शब्द से मैं ब्याह में कृष्ण पर आते 8 से 10 लाइन से नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगी कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के है जीव और जीवन का सार शोध कृष्ण है कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के है जीव और जीवन का सार शोध कृष्ण है कृष्ण शोध विश्व के हैं कृष्ण शोध विश्व के है मूल है मानवता का युद्ध में धनुर्धरों का धर्म बोध कृष्ण है मूल है मानवता का युद्ध में धनुर्धरों का धर्म बोध कृष्ण है और कृष्ण बोध मित्रता पे आ जाए तो और कृष्ण बोध मित्रता पे आ जाए तो लेके चक्र दौड़ जाए ऐसा क्रोध कृष्ण है लेके चक्र दौड़ जाए ऐसा क्रोध कृष्ण है कि कृष्ण क्रोध कालिया या कंस हेतु होगा किंतु कि कृष्ण क्रोध कालिया या कंस हेतु होगा इंदु छाछ पे नचे जो नाच भी अबोध कृष्ण है छाछ पे नचे जो नाच भी बहुत सुंदर तालियां तालियां तो मैंने कल ही सुनाई है मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने नोट कर दी एक सुनाओ यार अब अपनी जो तुमने वहाँ 2 कारगिल पे ही सुना 2 लगाए जो आपने वहाँ रिकॉर्ड करी थी एक वो हमें सुना दो पलायन वाली सुना दो चलो अच्छा लगेगा पलायन वाली हाँ क्या पता हम भी रुक जाए मैंने तो मैं जब घर गई तो मैंने अपने घर की जो स्थिति देखी बस वही पलायन की कविता में मैंने लिखा है उससे ज्यादा कुछ बाहर से मतलब कुछ नहीं लिखा ना उसने तो कविता है माटी बुलानी उस कविता का नाम दिया मैंने शीर्षक दिया है माटी बुलानी ते माटी बुलानी चे माटी बुलानी रे माटी बुलानी ते माटी बुलानी चे माटी बुलानी रे माटी बुलानी तू खेली जय माटी तू लोटी जय माटी तिन खाई जो माटी स्या माटी बुलानी ते माटी बुलानी ते माटी बुलानी च माटी बुलानी चूनी लगी चेती बारी जिंडाली टूटी गे पाल उजड़ी दूर प्याली टूटी गे पाल उजड़ी दूर प्याली बाटू उर ख्यालो हेरिणी लाग्यो चा बाटू उर ख्यालो हेरिणी लाग्यो चा गड्यो गुठारो भंगजीरो जान्यो चा गड्यो गुठारो भंगजीरो जान्यो चा मन क्यों का बीनी रे गाई की साली तेरा छुया पनेरो को ठंडो पानी माटी बुलानी रे माटी बुलानी उबरा पानो छनी ताला लगान मोरी पर भी जाला लगान मोरी पर भी जाला लगान बहुत अच्छा ककहर की होली वाहे सीठी टोली ककहर की होली वाहे सीठी टोली आना पाखाना मेरी गढ़वाली बोली आना पाखाना मेरी गढ़वाली बोली रीति भांडी सी लोटी जंदीरी
माटी बुलानी और अंतिम बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लास्ट में ऐड करे छे जब मैंने आकाशवाणी दी की शॉट तो ये मेरे लड़की को छूट गया, मेरे बुलिंग बोले पूरी नहीं हुई है कविता, ये तो थोड़ा और पूरा कर। तो मैंने हम 4 लाइन और लिखी नहीं कि भूली गया सभी रीति रिवाजी, धूली अरग अर देवताओं का बाज, धूली अरग अर देवताओं का बाज, अभी संभन्याता अब चेती जावा, अपनी माटी अर बोली बचावा, अपनी माटी अर बोली बहुत सुंदर। बचावा। जब कैरीला इंदेव भूमि को माने, जब कैरीला इंदेव भूमि को माने, तब जाली तुम सैरी दुनिया पछाणी, माटी बुलानी रे माटी बुलानी, माटी बुलानी अरे माटी बुलानी। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। टैलेंट हमें मिल गया जी जी जी, और ये टैलेंट को जो है और आगे लेके जाएंगे और निखारना है इसे। और बहुत अच्छा। 6 साल फेमस होने के लिए एक कविता ही काफी होती जी है। सर, कविता में आपके शब्द होने चाहिए। अब आपके पास शब्द है ना, पहली कविता से ही पता चल गया। अब जिसने एक लिखी वो 1000 लिख देगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का तरीका, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने का तरीका, ये सब आपके जो है क्वालिटी है। लिखी मैं जो सही पे नहीं थी ना, तो मैंने जो सही पे दूसरी कविता लिखी ना, ये जो मैं डायरी लेके चलती है उसी में मुझे प्राइज मिली थी। बहुत बढ़िया। जा रही थी यहाँ से नीचे, तो मेरी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ था लड़की का। मैं सोचा क्या करूँ अब, सड़क पे कब तक घूमना, आधा घंटा क्या मैं सड़क पे घूमूं। तो मैंने देखा था यहाँ खूब चार्ट बोर्ड लगा हुआ था कि आज शहीद दिवस पे यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था ऑडिटोरियम में। तो मैं भी लास्ट टाइम में पहुंच गई वहाँ पे 12:30 बजे। मैं सोचा आधा घंटा देखती हूँ, तो सर ने मुझे देखते सब मेरी तरफ देख रहे, क्योंकि अब डिसिप्लिन वाले लोग हैं सारे वहाँ, फौजी लोग, पुलिस वाले, मतलब उनका डिसिप्लिन होता है कि ये अब क्यों आए, जब यहाँ से जाने का समय हुआ। तो उन्होंने मुझे आते ही बोल दिया गेट पे कि आप अब आ रहे हो, क्या आपके पास कुछ है जो आप स्पेशल यहाँ आए, तो आपका कोई प्रयोजन होगा, ऐसे तो आए नहीं। और सर ने मुझे सीधे स्टेज पे बुला दिया कि आप सीधे इधर आओ। जैसे मैं इंटरव्यू में मैं बैठने के लिए गई, उन्होंने मुझे ऊपर बुला दिया कि आपके पास कुछ है, तो आप तभी तो यहाँ पे आए हैं, तो आपके पास है। तो मेरे पास मेरा कागज वो हमेशा रहता था, डायरी, तो मैं उसे ले गई अंदर। मैंने कहा सर है, तो मैंने कहा सर तो ये रहा। मैंने कहा आप पढ़ दो, मेरे पास कविता है, आप पढ़ दो, क्योंकि हॉल भरा हुआ था, वहाँ सारे ऐसे मतलब दिख रहे थे, तो घबराहट हो रही थी उनको देख के मुझे, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहाँ पे, कर्नल, लेफ्टिनेंट, मतलब बड़े बड़े मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो मैं आगे से गई, तो सर ने कहा नहीं, अपने आप कविता खुद ही पढ़ोगे, हम नहीं आपकी कविता को पढ़ेंगे, तो आप कविता पढ़ो अपनी। तो मैं बहुत डरते डरते सर बिल्कुल खड़ी हो गई वहाँ पे, और सर मेरे साथ में कि आप डरो नहीं, आप बोलो, आप आए हो, आप बोलो, लास्ट प्रोग्राम ये आपका हो रहा है। तो मैंने शहीद पर, वैसे वो कविता मैंने शहीद पर नहीं, मेरे भाई की जिनकी कुछ साल पहले डेथ हुई एक्सीडेंट में, तो मैंने वैसे फर्स्ट लाइन है उसी के लिए लिखी थी वो। बाद में मैंने सोचा क्या भाई, मेरा भाई ड्राइवर, कौन पहचानेगा उसे कल, ये कविता इसने किसी के लिए लिखी थी। तो मैं चाहती थी मेरी कविता मेरे भाई से शुरू होके एक अच्छे से उस पर मतलब खत्म होना, तो काफी उसका मेरे को काफी दुख हुआ। मैंने काफी उसे मतलब दुख से लिखी वो कविता। ठीक है, अब सुनना चाहेंगे उस कविता को। बिल्कुल तो हुआ है। तो मैंने उसकी पहली लाइन लिखी, क्योंकि 36-37 उम्र कोई ज्यादा नहीं होती जाने के लिए, तो 37 साल उसकी उम्र थी, अभी कुछ साल ही हुए ना, तो अभी 3-4-14 साल लगे भाई को। तो मैंने सोचा कि कुछ लिखूं उसके लिए, तो मैंने उसकी लाइनें लिखी थी, और उसकी लाइनें मेरे काफी दिमाग में थी, लेकिन मैंने लिखना शुरू 1 वर्ष से ही किया, तो मैंने वो लाइनें नोट करके रखी थी। तो मैंने सोचा कि मैं उन कविताओं को उसमें लिखूंगी, उसे लिखूंगी ना। तो मैंने लिखा उसे, क्योंकि रक्षाबंधन से अगस्त में रक्षाबंधन आ रहा था, तो जून लास्ट में उसकी कार एक्सीडेंट में हुई थी डेथ। तो मैंने वो कविता, उसे रक्षाबंधन का शौक था, तो मैंने रक्षाबंधन के ही उस पे उस कविता को लिखा। मैंने उसका राखी, उसको मेरी राखी, उस कविता को नाम दिया, और वहां से शुरू किया कि लगे बैजी दुख है सबियों की जी कुड़ी, की लगे बैजी दुख है सबियों की जी कुड़ी,
हाथियों मादेरी रहेगी मेरी रखड़ी, हाथियों मादेरी रहेगी मेरी रखड़ी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा, बहुत बहुत अच्छा पानी लिखा पी लो, आपने, कोई बात बिल्कुल। नहीं। अब पूरा सुनेंगे हम। लेके भेजी दुख सभ्यों की जी कुड़ी, हाथियों मादेरी रहेगी मेरी रखड़ी, हाथियों मादेरी रहेगी मेरी रखड़ी। पेने बोली छोई बेरी छुट्टी आने, पेने बोली छोई बेरी छुट्टी आने, मिखुणी ब्योकी न थूली गढ़ाणी, मिखुणी ब्योकी न थूली गढ़ाणी। ऑल घरित करल सभ्य कामई, ऑल घरित करल सभ्य काम, माँ बाबा जित बोली केरा आराम, माँ बाबा जित बोली केरा आराम। आणु उमाल यूं गलज कणो फोड़ी, आणु उमाल यूं गलज कणो फोड़ी, बाली उमर की ले गए हम ते छोड़ी, बाली उमर की ले गए हम ते छोड़ी। कुचूर कु है सालू हम ते कु अब रुवालू, कु है सालू हम ते कु अब रुवालू। को चोरा लो पुंगड़ा मुंगरी का खड़ी, को चोरा लो पुंगड़ा मुंगरी का खड़ी, हाथियों मादेरी रहेगी मेरी रखड़ी, हाथियों मादेरी रहेगी मेरी रखड़ी। उसे कहते हैं ना कि बस यही कविता थी जो मैंने अपने उसके लिए लिखी है। तो मतलब मैं चाहती थी उसमें कुछ ऐसा ऐड हो, क्योंकि उस समय एक फौजी वहाँ डेथ हुई, उनकी 5 बहनें थी उसकी, और वो अकेला भाई था, उसकी भी डेथ उसी समय हुई थी। पूरा पाव उसके लिए रोया था, तो मैंने उसको उसी में ऐड किया है कि वो बहनें भी क्या सोच रही होंगी, क्योंकि उसका एक भाई गया। तो मैंने अंत में लिखा कि एक और बीच में था, उसके बाद लास्ट वाला बोल रही हूँ मैं केवल कि सोंगोनी हुंदू हथ गुल जन ली जाने, सोंगोनी हुंदू हथ गुल जन ली जाने, देसा का बाना मर मिटी जाने, देसा का बाना मर मिटी जाने। गर्म्यू मा तपदन सुयूंद माधवनन, रोड़ियो मा तपदन सुयूंद मा जमदन, तब जय की वीर सरहद पर बणदन, तब जय की वीर सरहद पर बणदन। तो कह पिछने छातिज त्योहार मनाना, तो कह पिछने छातिज त्योहार मनाना, खुशी का हम छा आज गीत सुनाना, खुशी का हम छा गीत सुनाना। धन हो योनो जौन तिरंगा पकड़ी, पेरले को धन जौन तिरंगा पकड़ी, वेगे अमर भेजी मेरी रखड़ी, वेगे भेजी अमर मेरी रखड़ी। आली आदि जग दयाली जी कुड़ी, सुपन्यों मादी खेली वाहसदी मुखड़ी, सुपन्यों मादी के वाहसदी मुखड़ी, वेगे अमर भेज मेरी रखड़ी। ऐसे तो इसमें बहुत बहुत अच्छी हमको लगा। तो दोस्तों समय की दुर्बलता के कारण उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, और आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आपको दुर्गा रावत जी की कविताएँ बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और आप उनका मनोबल बढ़ाए रखना, उनको एक पहचान मिले। मेरा यही एक प्रयास है, उनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और उनके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा जो है आप लोगों तक पहुँचे, ये मेरा प्रयास था। राधे कृष्णा, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय बाय।